नमस्कार व्यूवर्स एंड भाई एंड बहनों। भगवान से आशा करता हूँ आप सभी कुशल हैं। वीडियो को पूरा देखना, पार्ट पूरे देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और भी भाइयों तक पहुँचाएं। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 6। हमने पार्ट 5 में देखा कि डॉक्यूमेंट लेके हम राज्य काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हम मेडिकल की अथॉरिटी ले सकते हैं। आज पार्ट 6 में हम देखते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के नियम। ठीक है, अगर आप मेडिकल खोलने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर ड्रग स्टैंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल स्टोर के लिए कुछ लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होते हैं जो निम्न हैं। पहला तो शॉप का रजिस्ट्रेशन, दूसरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, तीसरा जीएसटी और चौथा ड्रग लाइसेंस। ठीक है, तो इसका एक एक मैं आपको समझा देता हूँ। शॉप रजिस्ट्रेशन, शॉप रजिस्टर के अंतर्गत अगर खुद की शॉप है तो ज़मीन के दस्तावेज, और अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट दस्तावेज होने ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ओनरशिप के आधार पर करना चाहिए। अगर एक ओनर है तो उस नाम से, व कई ओनर हैं तो उस हिसाब से बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तीसरा है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। हमारे इनकम या मुनाफे में से कुछ रुपए जीएसटी के रूप में सरकार को जमा होते हैं, जो हर नागरिक को करना जरूरी है। अभी यहाँ काम ऑनलाइन भी किया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपन ऑनलाइन करके जीएसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद में सरकार को टैक्स भी भरना होता है, वो आप सभी समझते ही होंगे। उसके बाद में है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस किसी भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी लाइसेंस होता है, जो हर मेडिकल स्टोर ओनर के पास होना चाहिए, नहीं तो दुकान बंद करवा देते हैं। ड्रग लाइसेंस भी दो प्रकार के होते हैं, आरडीएल रिटेल ड्रग लाइसेंस, डब्ल्यूडी होलसेल ड्रग लाइसेंस। रिटेल का आप समझते ही हैं, दुकान खोल के एक एक चीज़ बेचना, और होलसेल का मतलब होता है कार्टून के कार्टून अलग अलग मेडिकल पे भेजना। ये दोनों अलग अलग हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस आमतौर पर होता है जिसके लिए स्टोर में एरिया 10 स्क्वायर मीटर, 9.5 प्लस सीलिंग हाइट, एसी, फ्रीज, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों का अलग चैम्बर होना ज़रूरी होता है। इसके अभाव में लाइसेंस ना मिलने के चांस व चालान कटने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि मेडिकल आपको खोलना है रिटेल में तो 10 स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। सीलिंग हाइट, एसी होनी चाहिए, फ्रीज होनी चाहिए। एक्सपायर डेट मतलब कोई दवाई एक्सपायर हो जाए तो उसे मेडिकल में भी फेंकना अनिवार्य नहीं है, आपको वो अलग चैम्बर में जमानी होगी। जब एक्सपायर हो जाती है तो कोई कंपनी वाले एक्सपायर वापस लेके उसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। ये नहीं हो, कोई अधिकारी आ जाए तो लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं, अन्यथा जुर्माना भी लगा सकते हैं। गांव में वैसे कोई नहीं देखता है, लेकिन होता है ये मामला। ड्रग लाइसेंस के लिए ड्रग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म व रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रिटेल शॉप के आधार पर फॉर्म फिल करते हैं, लाइसेंस बनता है। ये सब डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दुकान
डिग्री विग्री सब मिलाकर लाइसेंस में अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। इसके आधार पर ये जो मैंने बताया ये पूरी यदि हम डॉक्यूमेंट ये पूरा बनाएं तो हमारी मेडिकल का लाइसेंस बन सकता है। दूसरे पार्ट 7 में हम बताएंगे लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।